हेलो एवरीवन। तो कहानी की शुरुआत में हमें ड्रामे के मेन लीड काजुया को दिखाया जाता है, जो कि कॉलेज स्टूडेंट है। ये अपनी फैमिली के साथ रहने की बजाय बल्कि एक अपार्टमेंट में अकेला ही रहता है। अभी इसकी गर्लफ्रेंड बने एक मंथ ही गुजरा था कि वो तो इसे बिना कोई रीज़न दिए ब्रेकअप ही कर लेती है। इस बात से याकुजा तो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गया था। पहले लड़कियों के मामले में वो हमेशा ऐसे ही स्टूपिड रहा था। अब तो वो और ही फिक्रमंद हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। अभी तो एक वेबसाइट पे जाके अपने लिए एक गर्लफ्रेंड ही रेंट पे लेता है। उसे लग रहा था कि बस उसके साथ डेट पे आने वाली लड़की नॉर्मल सी लुक की होगी, पर जब वो चिजुरू को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उसने सोचा ही नहीं था कि वो कंपनी इतनी ज़्यादा प्रीटी गर्ल्स को भी हायर करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों मिलके एक रेस्टोरेंट जाते हैं। ये तो उससे नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। जी ज़रूर तो अपनी लाइफ में इसी के साथ ही फर्स्ट टाइम एक्वेरियम आई थी। वो तो बहुत खुश होती है। बाकी इसे कुछ फिशेस वगैरह की इंफॉर्मेशन वो जब देता है तो ये सुन के वो तो इससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। आज के साथ हुई डेट के तो वो पैसे भी ले ही लेती है। यहाँ से जाते हुए इसने काजुया का हैंड ही पकड़ लिया था। वो तो बिल्कुल रियली इमेजिन करने लगता है। अब उसके जाने के बाद ये देखता है कि ये मिस साहिबा एक्ट करने में इतनी ज़्यादा माहिर हैं कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलने देती। आए दिन बस ऐसे ही काइंड सा बिहेव रख के लोगों को अपना दिल दादा ही बनाती हैं, पर रियल में सब कुछ उल्टा ही है। वो गुस्से में बड़ी ही ज़्यादा तेज़ होती है। यहाँ पे तो वो फिर उसे एक स्टार ही दे देता है। स्टे की इसने फिर से बुकिंग करवा ही ली होती है। वो तो अब हैरान ही हो रहा था कि आखिर मुझ जैसे अनअट्रैक्टिव लड़कों के साथ डेट पर जाके ये वियर्ड फील क्यों नहीं करती है। मुझे तो अपनी जॉब ही ज़्यादा अजीज थी। वो तो काउंटर पे भी जाके ऐसे शो ऑफ करने लगती है कि जैसे इसकी रियल में गर्लफ्रेंड हो। एक दिन इसके साथ डेट पे आने के लिए उसने बहुत कुछ लर्न भी किया था। ये तो अब उससे ऊंची सी आवाज़ में बात करने लगता है कि अब हमने ब्रेकअप ही कर लेना है, तो ये सब करने का क्या तुक बनता है। वो तो फिर उसे खींच के अपने साथ साइड पे ही ले जाने लगी थी और साथ में उससे पूछने भी लगती है कि आखिर तुम्हें मसला क्या है, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। तुमने मुझे खुद ही तो रेंट पे लिया है और पे भी किया है, तो मेरा तुम्हारे साथ अच्छा एक्ट करना तो बनता है। वो तो यहाँ पर साथ में उससे ये भी पूछ ही लेती है कि कल तुमने मुझे एक स्टार क्यों दिया था, क्या मुझसे कोई गलती हो गई थी। वो बस अपनी जॉब एकदम परफेक्ट ही चाहती थी, वो उसकी रेटिंग कम नहीं कर सकती थी। ये फिर उससे सॉरी बोलता है। तभी अचानक उसी वक्त ही काजुया को ग्रैंडमा की कॉल आती है, जो कि हॉस्पिटल एडमिट हो चुकी थी। इसे वहां से जाते देख के चिजुरू भी इसके पीछे ही आ चुकी थी। वहाँ पे तो इसके पेरेंट्स भी मौजूद होते हैं। ये हैरान कि तुम्हारे साथ ये प्रीटी सी लड़की कौन है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आती कि मैं क्या जवाब दूँ। अगर कुछ उल्टा बोल दिया तो कहीं ये मुझसे नाराज़ ही ना हो जाए। वो इससे पहले कि इन्हें कुछ बताता, वो तो फिर यहाँ पर उन्हें साफ कह देती है कि मैं तो इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुन के तो वो सभी सरप्राइज रह जाते हैं कि काजुया को इतनी सुंदर लड़की कैसे मिल गई। जो भी है ये तो अच्छी बात है। इसके पेरेंट्स तो अब फिर वहाँ से चले गए थे। ग्रैंडमा को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। वो तो इस बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बताने का सोचती हैं कि अक्सर वो इधर आ जो जाया करती हैं। अब यहाँ पर वो बेचारी परेशान ही हो गई थी कि मेरी ग्रैंडमा भी तो इसी हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो क्या होगा। वो तो टेंशन के मारे इधर उधर भागना ही स्टार्ट कर देती है कि कहीं हम छुप ही जाएं। दोनों अब फिर एक रूम में जाके पेशेंट के बिस्तर में ही छुप जाते हैं। इस तरह तो ये एक दूसरे के बहुत क्लोज भी आ चुके थे। ग्रैंडमा की नज़र अभी इन पे नहीं पड़ती। वो तो फिर वहाँ से चली जाती हैं। अब चिज़ूरा समझती है कि जैसे ये तो उसे किस करने वाला है, इसलिए उसे धक्का मार के गिरा ही देती है। तभी ऊपर से ना सिर्फ इसकी ग्रैंड माँ बल्कि ऊपर से काजुया की भी आ ही चुकी थी। इसे तो अब उन्हें झूठ बोलना पड़ता है कि ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है। अब ये दोनों ही अच्छी फ्रेंड्स थी, तो इसलिए उन्हें इनके रिलेशन से कोई भी एतराज़ नहीं होता। आज अपने लिए इतना प्रिटेंड करने पर वो उसे थैंक्स कहता है। वो अपनी ग्रैंडमा को सैड नहीं देख सकता था, इसलिए ख़ास तौर पर ही वो आज तो चिज़ूरा से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। एंड बाद में वो भी फिर उसे कहती है कि कोई बात नहीं है, उसे भी रिश्तों की इम्पोर्टेंस का पता था, इसलिए वो भी फिर ऐसे ही नाटक करने लगी थी। उसके जाने के बाद ये तो उसमें एकदम खो सा ही जाता है कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी लड़की है। आज तो इसने उसे 5 स्टार ही दिए थे, जिन्हें देख के वो खुश हो जाती है।
कॉलेज में जब ये अपनी एक्स को किसी और लड़के के साथ जाती देखता है तो एकदम सैड हो जाता है। ऊपर से धचका तो उसे इस बात से ही लगा था कि चिज़ुरा तो उसकी कॉलेज मेट है, जो कि यहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज ही लग रही थी। वो भी इसे देख के हैरान कि ये कैसे हो गया, यहाँ पर उसकी तो चीखें ही निकल जाती हैं। दोस्तों की पूछने पर वो उन्हें झूठ बोल देता है कि नहीं, मैं तो इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। बाद में वो तो इसे वार्न भी कर देती है कि यहाँ पे किसी को मेरी रेंटल जॉब का पता नहीं चलना चाहिए, वरना फिर तुम्हारी खैर नहीं। आज ही दोनों का ये सीक्रेट भी एक्सपोज हो चुका था कि वो तो एक दूसरे के पास वाले अपार्टमेंट में ही रहते हैं। यहाँ पर वो तो इससे बात किए बिना रूम में ही घुस जाती है। अब बाद में ग्रैंड माँ इसे मैसेज करके बताती हैं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलने आ रही हूँ, सो उसे बता देना। वो तो परेशान ही हो गया था कि अब क्या करूं। अपने रूम की थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह करके वो तो चिज़ुरा की मिन्नतें करने जाता है कि प्लीज़ एक दफ़ा और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। पर वो तो मानने को तैयार ही नहीं थी कि पता नहीं क्या ये लड़का मेरे पीछे ही पड़ गया है। वो तो पटाख से अपना डोर क्लोज कर देती है। फाइनली ग्रैंडमा आ चुकी थी। वो तो यहाँ से चिज़ुरा को देखे बिना कहीं भी नहीं हिलने वाली थी, वहीं पर ही एकदम बैठ ही जाती हैं। ये तो अब ग्रैंडमा को सारी सच्चाई बताने का सोचता है। इधर इसे भी फिक्र तो हो रही थी कि पता नहीं वो उन्हें कैसे हैंडल कर पाएगा। वो उनकी फिर चुपके बातें सुनने लगती है। ग्रैंडमा का ड्रीम तो बस अपने ग्रैंड चाइल्ड को एक लड़की के साथ हैप्पीली लाइफ गुजारते देखने का ही था। इसे भी चिज़ुरा का बताते हुए अफसोस होने लगता है कि ये कितनी ज़्यादा सैड हो जाएंगी। तभी अचानक ऊपर से वो भी यहाँ पर आ ही जाती है। उसे देख के ग्रैंडमा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। चिज़ुरो को भी किसी को दुख पहुंचाने का कोई भी शौक नहीं था, वो तो उसकी फीलिंग्स समझ ही चुकी थी, इसलिए वो फिर इधर ही आ गई थी। अब ग्रैंडमा के वहाँ से जाते ही वो तो उसे पैसे भी देने लगता है, पर अब की बार वो नहीं लेती कि मैंने ये जस्ट उनके लिए किया था। और साथ में वो तो फिर हर वेडनेसडे ग्रैंडमा को देखने हॉस्पिटल जाने पर वो इसकी गर्लफ्रेंड भी बनने को तैयार हो चुकी थी। ये सुन के तो वो फिर एकदम खुशी हो जाता है। नेक्स्ट डे कॉलेज में अपनी एक्स को देख के उसके जज्बात तो फिर से जाग उठे थे। आखिर को फर्स्ट लव इसलिए थोड़ी ही ना बंदा भूल सकता है। अब बाद में ये चिज़ुरा को लेके उनको देखने आ चुका था। वो तो फिर बाद में उसे थैंक्स भी कहता है। अनफॉर्चुनेटली इन्हें साथ में जाते हुए काज़ुया के फ्रेंड देख लेते हैं। वो सरप्राइज के हमारे जैसे दोस्त को लड़की कैसे मिल गई। अब इस सिचुएशन को देखते हुए उसे भी इन्हें झूठ बोलना ही पड़ता है कि मैं तो इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अब चाहे जो भी था, उन्हें तो इसके लिए बहुत ही खुश होती है कि फाइनली हमारे दोस्त ने एक लड़की पटा ही ली। अब ये सब उन्हें अपने साथ ड्रिंक करने पर इनवाइट करते हैं। वो भी जाने के लिए मान ही गई थी। अगर वो इन्हें रेंटल गर्लफ्रेंड का बताता तो फिर ऑब्वियसली ग्रैंडमा को जाके इन्होंने खबर दे ही देनी थी। अब मेन पॉइंट पे आने पर इन्हें पता चलता है कि वहाँ पर तो इसकी एक्स मैमी भी आई हुई थी। वो तो इसके साथ प्रीटी गर्ल को देख के बहुत ही ज़्यादा जेलिस फील करने लगती है। बातों ही बातों में सबको वो तो इसकी और अपनी फर्स्ट डेट के बारे में भी बताने लगी थी कि तब ये कितना ज़्यादा स्टूपिड था। ये बात चिज़ुरो को बुरी लगती है। वो इसे अपने हक में कुछ बोलने के लिए कहती है, पर वो ठहरा डम सा कहता है, हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही हूँ, अगर वो कह रही है तो इसमें भला बुराई की क्या बात है। वो तो फिर उसे नाराज़ होकर चली ही जाती है। ये तो अब काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गया था एंड देन अपने घर जाने लगता है। मैमी फिर बकायदा इसे लेके ही जाने लगी थी। वो तो पहले ही इसे लाइक करता था, अब तो अपने इतने क्लोज देख के उसकी हार्ट बीट तो और ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ऊपर से मैमी ने उसे अपने साथ घर चलने पर भी इनवाइट कर दिया था। ये सुन के तो वो एकदम सरप्राइज रह जाता है कि अब मैं इसे क्या जवाब दूँ। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। और अगर आप लोगों को ये ड्रामा अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वो भी। थैंक यू।